गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरुकृपा। शांति शांति शांति। जीवन में धर्म और अधर्म की जो जगह है वो हमें अच्छे से समझनी चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए कि धर्म का पता न हो और अधर्म का आचरण हम हमेशा करते रह जाएं। भूलवश अज्ञानवश किए गए कर्म का भी भुगतान होता है। सो कर्म सिद्धांत का ये नियम है और इस नियम से कोई नहीं बच सकता है। भले कोई इसको माने भले कोई इसको ना माने। जैसे आप धरती के गुरुत्वाकर्षण में मतलब ग्रेविटी माने ना माने, आप अगर ऊंचाई से नीचे गिरेंगे तो ये बिल्कुल तथ्य होगा। ऐसा नहीं है कि आप चूंकि ग्रेविटी नहीं मानते हैं इसलिए आप किसी ऊंची जगह से नीचे गिरेंगे ही नहीं, और आप अगर कूद जाएंगे तो आप कहीं हवा में एक पक्षी की तरह उड़ जाएंगे। इसकी संभावना कदापि नहीं है। गुरुत्वाकर्षण सब पे काम करता है। आप भगवान माने न माने, आप साइंस माने न माने, आप कुछ पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं, लेकिन ये जो धरती का नियम है, जो प्रकृति का नियम है, ये सबके ऊपर लागू होता है। ऐसे ही आप माने न माने, लेकिन कर्म का सिद्धांत आप पे, सब पे, हम पे, सब पर बराबर एक सा लागू होता है। अब धर्म की शिक्षा हमें कौन देता है? धर्म की शिक्षा हमें संत देते हैं, महात्मा देते हैं, आचार्य देते हैं, विद्वान देते हैं, जो शास्त्रज्ञ हैं वो देते हैं। अब अगर आपके जीवन में कोई महात्मा ही नहीं है, संत नहीं है, कोई मुनि नहीं, कोई आचार्य नहीं, कोई शास्त्रज्ञ नहीं, कोई विद्वान नहीं, कोई विप्र नहीं, तो निश्चित रूप से आप न जान पाएंगे कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है। मुझे स्मरण आता है कि कुछ साल पहले फ्लोरिडा में अमेरिका के प्रवास में एक महिला जो साउथ अमेरिकन है, वो मुझे पूछती है कि उसका नाम डायना है, डायना पियाजरो, और डायना ने मेरे से सवाल पूछा, कहती ऐसा कौन सा विशेष पुण्य भाग किसी का होता है कि कोई भारत में जन्मता है। हम तो यहाँ जन्मे हैं साउथ अमेरिका में, और जब तक हम मंदिर ना गए, जब तक हमने
श्रवण नहीं किया, जब तक हमने शास्त्रों को पढ़ा नहीं, सुना नहीं, तब तक हम तो 35-40 साल की उम्र तलक आते आते पर भी हमें कुछ ज्ञान नहीं था। ये तो जब कोई मित्र उसको ले गए और वो पहुंची जहाँ पर यज्ञ शायद चल रहा था, उसने जीवन में पहली बार यज्ञ जब देखा उसने, तो वो बिल्कुल, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं ना, मेस्मराइज हो गई कि ये कर क्या रहे हैं, ये क्यों डाल रहे हैं अग्नि में। और वो अग्नि का जलना और सबका बैठना और वो जो वातावरण, वो जो एक खुशबू फैली हुई थी सामग्री के जलने से, जो घी के आहुति से, और मंत्र उच्चार होना और एकदम सिंक्रोनाइज्ड सबका मंत्र उच्चारण होना, तो ये एक उसके लिए ऐसा अनुभव था जिसने उसके मन में इतनी गहरी छाप छोड़ दी। और फिर उसके बाद उसने सीखना प्रारंभ किया, जानना प्रारंभ किया कि क्या है ये, कैसा धर्म है, इसके धर्म ग्रंथ क्या हैं। और फिर वहाँ उनके क्षेत्र में बिहार स्कूल ऑफ योगा के जो स्वामी जी थे वो आने लग गए, तो उनको सुना। फिर इधर स्वामी शिवानंद जी के कुछ शिष्य जो हैं वो उस क्षेत्र में यात्रा करते थे, तो जब मालूम होना उन लोगों ने उनको सुनना। अब चूंकि मूल भाषा तो स्पेनिश है उनकी, लेकिन सेकंड उनकी भाषा अंग्रेजी थी, ये सब स्वामी लोग अंग्रेजी में बोलते थे। तो उसके लिए ये जो श्रवण का प्रक्रिया शुरू हुई, ऐसे ही चिन्मय मिशन के जो संत हैं उनको सुनना शुरू किया। माने जहाँ उसको जो अवसर मिला उसने छोड़ा नहीं, और फिर ऐसे ही सुनते सुनते महात्माओं को मिलते मिलते वो मेरे तक पहुँची। और फिर उसकी साधना का रुख जो है वो अच्छे से, बहुत अच्छे से चलने लग गया। और मुझे ये बताने में बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि मुझे एक दिन उसने अपना प्रार्थना करी कि क्या मैं आपको अपना मंत्रोच्चार सुना सकती हूँ। मैं जरूर सुनाओ। तो उसने महामृत्युंजय मंत्र, गायत्री मंत्र, स्वस्तिक मंत्र, शांति मंत्र, ये सारे मंत्र उसने मुझे बोल के सुनाए। पर जिस भाव, जिस श्रद्धा से उसने गाया, सच कहूँ तो कभी कभी अपने भारत में मुझे एक साधारण जो लोग मिलते हैं उनकी भी इतनी जानकारी नहीं होगी। जैसे शांति मंत्र क्या है यही नहीं मालूम होगा, स्वास्थ्य मंत्र क्या है यही मालूम नहीं होगा। और ये इस महिला ने इतने प्यार से सुनाया, और मैंने उससे पूछा कि ये सब मंत्रों का आपको कैसे ज्ञान हुआ। तब उसने ये मुझे कहा कि अब ये बड़ी खुशी की बात है, कहाँ आज की तारीख में वो महिला फ्लोरिडा में रहती है, जन्मी वो साउथ अमेरिका में है, और उसको मंत्र इंग्लिश में, इंग्लिश फोनेटिक्स में लिखे हुए, इंग्लिश फोनेटिक और संस्कृत में लिखे हुए, उसको गीता प्रेस की छपी हुई एक पुस्तक से प्राप्त हुआ। अब आप सब हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि गोरखपुर से ये जो प्रेस चली, जिसके बहुत नामी गिरामी एडिटर्स, मतलब पूज्य स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज कभी उस प्रेस के लिए लेख लिखा करते थे, उसका संचालन करते थे। हनुमान दास पोद्दार, ऐसे विशिष्ट नाम हैं, सदग्रस्त हैं, धर्मपरायण धर्मज्ञ लोग जिन्होंने इस प्रेस को चलाया, और बहुत सस्ते मूल्य में वो कागज सरकार से लेते थे, खरीदते थे, और उस कागज पर वो हनुमान चालीसा हो, श्री रामचरितमानस हो, योग दर्शन हो, भगवत गीता हो, श्रीमद् भागवत हो, उपनिषदें हो। अगर मैं सच कहूँ तो खुद मैंने जब ग्रंथों के प्रति भाव और प्रेम जगने लग गया, तो जब जहाँ मेरे पास थोड़े से भी स्कूल के टाइम पर भी पैसे जुड़ते थे, तो मैं पुस्तक की दुकान पर जाकर के पुस्तकें ही खरीदती थी, योग की हों, वेदांत की हों, आदि आदि। और अधिकतर पुस्तकें उस जमाने में भी मेरे पास, मैंने ऑलमोस्ट आई एम सेइंग 35 इयर्स अगो, मैं गीता प्रेस की छपी हुई पुस्तकें लेती थी।
दाम बहुत कम होता था, मेरे पास भी पैसे ज़्यादा नहीं होते थे। आज मेरे आश्रम की जो पुस्तकालय है उसमें 4000 से अधिक पुस्तकें हैं। तो अगर मैं कहूँ कि उसमें एक बहुत अच्छा भाग, एक बड़ा भाग गीता प्रेस का है, तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। मैं आज इस मौके पर ये एक बात सबसे ज़रूर कहना चाहती हूँ कि अभी तो लॉकडाउन है, तो सब बंद है, पर जैसे लॉकडाउन खुले, मेरा आप सबसे आग्रह है, गीता प्रेस की दुकानें शहर शहर में खोली गई, फिर वो 3 व्हीलर्स में मूविंग शॉप्स, कार्ट्स की तरह वो भी खोली गए। मैं ये समझती हूँ कि आप सब जिन्होंने आज तक शायद अगर नहीं भी लिया तो भी आप एक श्रीमद् भगवत गीता, एक गोस्वामी जी की लिखी हुई रामचरितमानस, ऐसे ही वहाँ पर प्रमुख उपनिषदों का एक संग्रह है, वह ऐसे ही एक उसका एक योग दर्शन है, ऐसे ही एक श्री पातंजल योग प्रदीप इस नाम से एक पुस्तक है। ऐसे ही आप गीता दर्शन पर विभिन्न महात्माओं के जो लेख हैं वो उनको संग्रह करके एक समय पर जो कल्याण पत्रिका छपती थी, तो उसका एक बहुत विशेष संग्रह है भक्ति पे, योग पे, ज्ञान पे, यज्ञ पे। तो ये ग्रंथ आप जरूर खरीदिएगा। खरीदेंगे, घर में रखेंगे तो शायद कभी पढ़ने की भी रुचि आ जाए। और आप जानते ही हैं समय समय पर अब हम ग्रंथों का स्वाध्याय भी करा रहे हैं, तो जिस समय जिस ग्रंथ का स्वाध्याय होगा वह आप के पास पहले से मौजूद होगा। मैं ये बात इसलिए कह रही हूं कि आज के समय पर कौन ग्रंथ खरीद रहा है? कोई नहीं। कलयुग का ऐसा प्रताप हो गया है कि शेयर मार्केट से रिलेटेड मैगजीन खरीदते हैं आप, फैशन खरीदेंगे, फिल्म गॉसिप खरीदेंगे, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स के ऊपर छपी मैगजीन्स आप जरूर खरीदते हैं। खरीदिए, मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर आप भारतीय होकर के, सनातनी होकर के, जब मैं सनातन कहती हूं तो इस श्रृंखला में सब आते हैं, और इस श्रृंखला में आपका कोई भी संप्रदाय हो सकता है। आप भक्ति मार्गी हैं, आप योग मार्गी हैं, आप वेदांत मार्गी हैं, आप संत मत के हैं, क्योंकि मीराबाई जी, नामदेव, पलटू के, इन सब संत कवियों की रचनाओं को बहुत प्यारी प्यारी ये छोटी पुस्तकें छपी हुई हैं। गीता प्रेस मेरे सुनने में ऐसा, आई एम नॉट श्योर, पर एक थोड़ी सी खबर आई थी कि कुछ आर्थिक स्थितियों के कारण शायद गीता प्रेस बंद हो जाएगा, शायद था उसमें। अभी मेरे पास कोई माध्यम नहीं कि मैं उसको कंफर्म कर पाऊँ, लेकिन ये मुझे सुनना भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि अगर ये छपेंगे नहीं, ये प्रेस चलेगी नहीं, तो जो एक संभावना है आज या कल लोग इस प्रेस की छपी पुस्तकें लेंगे और अपने धर्म से परिचय, अपने सदग्रंथों से, अपने शास्त्रों से परिचय पाएंगे, तो हम आपको सबको मिलकर के ये बात कभी विचार करना चाहिए, क्योंकि शास्त्र हमारे जीवन को एक दिशा देते हैं, हमें धर्म का ज्ञान देते हैं। अगर धर्म नहीं, ज्ञान नहीं, तो बताइए फिर मनुष्य और पशु के जीवन में क्या फर्क रह जाएगा। सत शास्त्रों को पढ़ना और सत शास्त्रों को लेना, और ये आपको आपके बालकों के लिए, अपनी संतानों के लिए, अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए भी इसको लेना आवश्यक होता है, ये जानना बहुत आवश्यक होता है। इसके पहले मैं आपके प्रश्नों को लूं, आज थोड़ी सी बात धर्म अधर्म पर मैं कहना चाहती हूं। पहली, धर्म किसे कहते हैं? जो आपको आत्मज्ञान की तरफ ले जाए वही धर्म है, और जो आपको आत्मज्ञान से दूर कर दे वही अधर्म है। हम कई बार क्या है, छोटी छोटी चीजों को तो पकड़ लेते हैं, लेकिन उसका मूल लक्ष्य नहीं समझ पाते हैं। ये सत्य है कि कहा अचौर्य का नियम होना चाहिए। अचौर्य माने चोरी ना करना। क्यों?
आप चोरी करेंगे तो मन में भय आएगा, मन में भय होगा तो मन में क्लेश होगा, तो उससे आपके मन की शांति का नाश होगा। सत्य बोलना, सत्य किस लिए? क्योंकि सत्य बोलेंगे तो आपके मन में कोई भय ना होगा, चित्त में विक्षेप ना होगा, चित्त की शुद्धता बनी रहेगी। और जितना चित्त शुद्ध होगा उतना आपके जीवन में सत्व गुण बढ़ता है। अपरिग्रह माने बहुत चीजों को जोड़ना नहीं। जब आप चोरी रिश्वतखोरी कब करते हैं? जब आप आने वाले समय के लिए भयभीत होकर के या अपने लोभ के कारण बहुत सा सामान लेते रहते हैं, जमीनें जायदादें बनाते हैं, बैंकों में पैसा धरते हैं, शेयर मार्केट में लगाते हैं, कल काम आएगा, हमारे बच्चों के काम आएगा, हम संपदा से भरे पूरे होंगे, हम धनवान होंगे, तो धन से इज्जत मिलेगी, समाज में रुतबा होगा, आदि आदि। ये जो लोभकारक वृत्तियां हैं, ये वृत्तियां ही आपको फिर किस ओर धकेलेंगी? गलत काम करने, तो टैक्स की चोरी करना। और मैं ये समझती हूँ सरकार को टैक्स भरना ये भी एक धर्म है। जब आप टैक्स चुराते हैं तो ये आप एक तरह से अधर्म करते हैं। तो अपनी राज्य सत्ता को मजबूत बनाने के लिए टैक्स चोरी करने का विचार न करना, ये भी धर्म होगा। और इस विषय में थोड़ा मैं वर्णन अभी करना चाहती हूँ। शास्त्र अनुसार एक के जीवन यज्ञ की तरह होना चाहिए। जब हम कहते हैं यज्ञ तो उसका अर्थ क्या है? अपने कर्तव्य कर्म का पालन करने को यज्ञ कहते हैं। अपने कर्तव्य कर्मों को अच्छे से करने को यज्ञ कहते हैं। और ये जो यज्ञ पूर्वक कर्म होते हैं ये हमें बांधते नहीं हैं, ये हमारा बंधन नहीं बनते हैं। दूसरा, ये हमारे चित्त को शुद्धि प्रदान करते हैं और शुद्ध अंतःकरण ही ज्ञान का अधिकारी है। शुद्ध अंतःकरण वाला ही प्रेमा भक्ति मार्ग पे चलने का अधिकारी है। अब इस यज्ञ के कई प्रकार हैं, मैं बहुत संक्षिप्त में यज्ञों का वर्णन करती हूँ। पहला, ब्रह्म यज्ञ। ब्रह्म यज्ञ का अर्थ होता है कि हर कर्म में, हर क्रिया में, हर वस्तु में उसी ब्रह्म सत्ता को देखना ब्रह्म यज्ञ है। भगवद अर्पण रूप यज्ञ, सब भगवान का है, तो सब भगवान के लिए ही है। और सामने जो मेरे व्यक्ति है वो भी भगवान स्वरूप है। इसलिए किसी मनुष्य को, किसी पशु को, किसी पक्षी को जब आप कुछ अन्न इत्यादि देवें, तब उस समय पर दानवीर बन के अपना अहंकार पोषित न करना, बल्कि मेरे सन्मुख जो है वो भगवान है और उस भगवान को मैं अर्पित कर रहा हूँ। वो भोजन हो, वो जल हो, वो मिठाई हो, वो कुछ भी हो। जैसे आज के समय पे मैं फिर से कह दूं, अन्न की कमी हो रही है, जिन लोगों तक धन की कमी हो रही है उनकी सेवा करना मंदिर में भोग चढ़ाने के बराबर है। मैं खुद इस बात का बहुत ध्यान रख रही हूं। पहले भी मैंने चर्चा की थी कि खबर आई थी अमृतसर की कि वहाँ एक कुछ सज्जन मिलकर के जो परिवार हैं उन तक भोजन राशन पहुंचा रहे हैं। तो हमने कहा कि हमारी सेवा भी, क्योंकि हम तो जा नहीं सकते, आप कर रहे हैं, तो उनको हमने सहयोग दिया। अभी इधर हमारे गन्नौर क्षेत्र के बारे में मजिस्ट्रेट के जरिए ज्ञान हुआ कि यहाँ पर भी कुछ परिवार हैं जिनके लिए आवश्यकता पड़ रही है। गाँव में हैं कुछ लोग जिन्हें आवश्यकता पड़ रही है। तो कल ही आश्रम से जो राशन की थैलियां बनवा करके उनके वितरण के लिए दिए जा रहे हैं। मैं फिर कह दूं, आश्रम दान न देता है न आश्रम दान लेता है। जब इस आश्रम को कुछ कोई देता है तो ये प्रेम की भेंट होती है, और जब आश्रम बाहर किसी के लिए कुछ देता है तो ये हमारा प्रेम है उन सभी भगवान स्वरूप नारी और नर और बालकों के लिए। हम न दान देते हैं न लेते हैं, क्योंकि दान तो कोई दाता दे सकता है और दाता तो सिर्फ परमात्मा है, कोई मनुष्य कैसे दाता हो सकता है।
अभिन्नता रूप यज्ञ होता है कि असत्य से मुंह मोड़ के परमात्मा के साथ मन को जोड़ देना, यह भी एक यज्ञ होता है। फिर है संयम रूप यज्ञ। आप संयम करते हैं। बहुत खा सकते हैं, नहीं खाते हैं। बहुत धन जोड़ सकते हैं, नहीं जोड़ते। बहुत कपड़े खरीद सकते हैं, नहीं खरीदते। अभी तो चलो बंद है, लेकिन ये जब से आप ऑनलाइन चीज़ें खरीद सकते हैं, मेरा ख्याल है कि उससे लोगों के पैसा खर्च करने की जो आदत थी वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि बस ऑर्डर पे ऑर्डर निकल रहे हैं। मैंने रोज ही डिलीवरियां हो रही हैं। अभी ये चाहिए, अभी ये जो नहीं चाहिए वो भी सेल में है, ले लो, नहीं आवश्यकता है तो भी ले लो। तो संयम पालन करना यह धर्म होता है। फिर विषय हवन रूप यज्ञ, माने कि जब कोई विषय हमारी इंद्रियों को प्राप्त हो, कुछ देखने का, कुछ सुनने का, कुछ खाने का, कुछ सूंघने का, जब यह विषय प्राप्त हो तो उस समय उस विषय के साथ न राग करना और न ही उससे द्वेष करना। और उसको मैंने विषय और इंद्रिय का संयोग होने पर भी उसमें आसक्ति न बनने देना, इसको हम विषय हवन रूप, मैंने विषय की सामग्री इंद्रियों में हवन हमने कर दी। समाधि रूप यज्ञ, जब कोई ध्यान धारणा करते हुए समाधि को प्राप्त होता है तो यह भी एक यज्ञ है। द्रव्य यज्ञ, जब आप अपने पदार्थों को दूसरों की सेवा में लगा देते हैं और दूसरे को भगवान स्वरूप समझ के आप जब अपने द्रव्य को उनकी सेवा में लगाते हैं, इसे द्रव्य यज्ञ कहते हैं। वेस्ट में चैरिटी बोलते हैं, भारत में चैरिटी नहीं है। हम लोग चैरिटी नहीं जानते, हम सेवा जानते। दोनों में बहुत फर्क है। When you say I am doing a charity, then this means, oh, I have so much money, so I give away a part of money to poor, hapless, hungry, thirsty, sick people. That is charity, and this is a very Western idea. Philanthropy again is a very Western idea. Oh, I have huge sum of money, so I give away some part of that money. And then whole world celebrates your name and you get lot of fame out of it. In Bharat, we celebrate not philanthropy, not charity, but we have a concept of seva. Seva is that we see everybody as embodiment of God, and then we offer the food or clothing or money or education to all those who need that. So we are not doing some great service to humanity. Rather, we are using that opportunity to share the abundance with others, seeing them as divine, not as hapless, sick, poor people. That's a big difference in between charity and seva. So we believe in doing the seva and not the charity. Charity is a very ugly word as per my opinion. So द्रव्य यज्ञ, जब आप अपनी वस्तुओं को किसी को अर्पित करते हैं भगवान स्वरूप समझ करके। योग यज्ञ, जब आप योगासन करते हैं, ये भी एक यज्ञ है। और स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ, जब आप शास्त्रों को पढ़ते हैं। देखो आदमी क्या है, जब शास्त्र कुछ पढ़ेगा, कुछ अच्छी बात सुनेगा, आज नहीं कल आप ये बात किसी मित्र को कहेंगे कि भाई मैंने ये पढ़ा, मैंने ये सुना, तो क्या होगा? ज्ञान का प्रसार होता है, ज्ञान का प्रचार होता है। आदमी के पास जीभ है, बोले बगैर रहती नहीं, बहुत बोलता है। अब यही ढंग की बात बोल लो, ये ढंग की बात बोलो तो क्या होगी? शास्त्र की बात बोलो, ज्ञान की बात बोलो। सो ज्ञान अर्जित करना माने स्वाध्याय करना, ये भी एक यज्ञ है। और शास्त्रों का को पढ़ना, समझना, ऐसे नाम जप करना, ये भी एक यज्ञ है। गीता में इसको बड़ा महत्व दिया गया है। और श्री गुरु नानक देव जी महाराज तो इतने प्यारे प्यारे शब्द हैं। अगली बार आपको कुछ शब्द आज श्री गुरु ग्रंथ साहब में से मैं लेकर के मैं गाऊंगी आपके लिए और उनके अर्थ भी बताऊंगी।
कैसे गुरबाणी इस बात के लिए जोर देती है, जप करो, जप करो, सुमिरन करो, सुमिरन करो, पढ़ो, अच्छा अच्छा पढ़ो। तो स्वाध्याय रूपी यज्ञ और फिर है प्राणायाम यज्ञ। प्राणायाम करना भी यज्ञ है। देखिए, आपके मन में यज्ञ जब आता है ना, तो आहुति वाला, मंत्रों वाला, सामग्री वाला, घी वाला, बस वही यज्ञ लगता है। और कई लोग कहते ले इसके करने से क्या होता है। ये जब कोई बोलता है ना इसके करने से क्या होता है, तो वो सिर्फ ये कह रहा है कि उसे पता तो कुछ नहीं है, पर अपने अहंकार के कारण वो जानना भी नहीं चाह रहा है कि इससे क्या होता है, इसलिए वो सिर्फ खंडन कर देता है। खंडन न करिए, खोजिए, समझिए। तो प्राणायाम जब आप अपने कमरे में, घर में, मकान में, बगीचे में बैठ के करते हैं, तो यह भी एक यज्ञ है। इसका पुण्य फल भी है। सिर्फ ये नहीं कि हम स्वास्थ्य अच्छा होगा, ना ना, इससे मन अच्छा होगा। और अगर प्राणायाम एक को देख के दूसरा, दूसरे को देख के तीसरा, अधिक लोग जब प्राणायाम करते हैं वो स्वस्थ होते हैं। इस समय कोरोना का जो महामारी फैली है, इसमें जो लोग प्राणायाम करते रहे हैं उनके फेफड़े बहुत मजबूत होते, उनकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी होती। तो संभव ये होता है कि वायरस जल्दी के उनको कुछ कह नहीं सकता है। तो अपनी रक्षा, सुरक्षा तो होती ही है। तो प्राणायाम करना, जिसमें पूरक, रेचक, कुंभक, ये तीनों क्रियाओं को अच्छे से करना, यह भी एक यज्ञ होता है। और स्तंभ वृत्ति यज्ञ। स्तंभ वृत्ति किसका अर्थ है कि आप नियमित आहार लेते हैं, मतलब नियमित मतलब थोड़ा और संतुलित आहार लेते हैं, और फिर प्राण और अपान को उसके अपने अपने स्थान पर रोकने की विद्या भी जानते हैं। सो ये अलग, ये जितने मैंने 12 प्रकार के यज्ञ अभी आपको बताए हैं, अब मैं चाहती हूं कि आप इन यज्ञों को अपने जीवन में लेकर के आए। और कुछ नहीं कर सको तो एक काम कर लेना, और वो ये है कि आप घर में ही हैं, आपके माता पिता घर में ही हैं, तो जाकर के अपने माँ पिता के चरण स्पर्श करिए। और चरण स्पर्श, एक ने कहा लो जी पैर तो गंदे होते हैं, हम पैर क्यों छुए हैं उनके। पैर गंदे नहीं होते हैं, पैर में तो मिट्टी है, और प्यारे मिट्टी से ही तो शरीर बना है, क्या हो गया। चरण स्पर्श हमको झुकना सिखाता है। चरण स्पर्श भारत की परंपरा है। हम अपने माँ पिता, जो आयु में बड़े हैं, जो ज्ञान से बड़े हैं, महात्मा संत जन, जब हम उनके चरण स्पर्श करते हैं, जब अपना सर झुकाते हैं उनके आगे, तो ये हमारे अहंकार को मारता है। और हम जितने नम्र होते हैं, हम उतने ज्ञान के पात्र होते हैं। और सोचिए, आपके माँ पिता जिन्होंने जन्म दिया, जिन्होंने पाला है आपको, उनके प्रति ये हमारा आभार भी है, स्नेह भी है, प्रेम भी है। और भारत की परंपरा हैंडशेक की तो कभी भी नहीं थी, ये तो वेस्ट का कल्चर आ गया और लगे हाथ मिलाने। क्या आप जानते हैं कि ये यूनान से शुरू हुआ था, और यूनान में भी रोम से, और रोम में भी पहलवानी अखाड़े में से शुरू हुआ था। कि जब दो प्रतिद्वंदी आपस में लड़ते थे तो शुरुआत यहाँ से होती थी कि हाथ मिलाओ, और वो जो हाथ की पकड़ है ना, वहाँ से पता लगता था ये बंदा कितना तगड़ा है या कमज़ोर है। तो सामने वाले की शक्ति मापी जाती थी। और फिर ये है कि उसको दे के पटकनी हराते ही नहीं थे, उस समय तो मार ही देते थे। तो तलवार से या शस्त्र से जिसको मार देना है उससे हाथ मिलाया जाता था। कोरोना के चक्कर में बड़ी खुशी की बात है, चीन से लेके अमेरिका तक, स्पेन से लेके रोम तक सब नमस्ते कर रहे हैं कि नमस्कार कीजिए। और नमस्ते में क्या, एक हाथ दो हाथ, माने ये मैं और ये तुम, और ये दोनों मिले माने हम दोनों एक ही हैं। नमो अस्ते, नमो प्लस अस्ते, माने मैं अस्तित्व को नमन करता हूँ। और सब में अस्तित्व किसका, परमात्मा का। सो
हेलो हाय की जगह नमस्ते उचित है। या आप पंजाबी बोलते हैं और आप सिख धर्म को फॉलो करते हैं तो फिर सत श्री अकाल बड़ा सुंदर है। सत श्री अकाल, सत जो सत्य है, श्री जो चैतन्य है, अकाल मने काल से परे जो आनंद में है। तो हेलो हाय छोड़िए, सत श्री अकाल करिए, सत श्री अकाल बोलिए, नमस्ते बोलिए, दोनों हाथ जोड़िए, सर झुकाइए। जो झुकते हैं सर वो ऊंचे उठ जाते हैं, और जो उठे रहते हैं सर वो कट के गिर जाते हैं। सो अपना सर नम्रता और प्रेम में झुकाना अच्छी बात होती। अब जिनके माँ पिता मान लो शरीर से नहीं है, वो क्या करें? वो ये करें कि उनकी स्मृति करिए और उनकी स्मृति से अपना सर झुकाइए और उनको प्रणाम कीजिए। आपके माँ पिता घर में हैं, पास में हैं, प्रणाम करिए। दूर हैं किसी अन्य शहर में, फोन करिए, वीडियो कॉल करिए और वीडियो कॉल में ही उनको चरण स्पर्श दीजिए। प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता सिर नावई माथा। ये नियम दिया। श्री राम कहते सुबह उठते ही सबसे पहला काम क्या करते थे? मां और अपने पिता के सामने अपना सर झुकाते थे। आजकल सर नहीं कोई झुकाता है और प्रणाम की तो परंपरा ही नहीं रह गई। अन्यथा ये हमारी संस्कृति है, ये हमारे धर्म की खासियत है। हम प्रणिपात करते हैं अपने आचार्यों को, अपने से उम्र में बड़े लोगों को, अपने से ज्ञान से बड़े लोगों को। तो ये धर्म है। फिर आता है कि आप जो कमाएं उसमें से दशमांश दान करें, ये भी धर्म है। चोरी, असत्य बोलना, हिंसा, चुगली, निंदा, इससे बचना, असंयम न करना। कुछ हो जाए धर्म की हानि नहीं होनी चाहिए। ये नियम होना चाहिए कि कोई कहे कि आप 1 करोड़ ले लो और झूठ बोल दो। मुझे मालूम है आज बहुत लोग तैयार होंगे, हाँ जी नर्क किसने देखा है। पर धर्म इसी को तो कहते। करोड़ क्या, कोई कहे 1 अरब ले ले और तुम कहो कि कुछ भी हो जाए हम सत्य वचन नहीं बोलेंगे। आज भी कभी कभी अखबारों में किस्से आते हैं। 3 व्हीलर में ब्रीफकेस रह गया पैसों से भरा हुआ। किसी पुलिस वाले को ट्रेन में मिला पैसे से भरा ब्रीफकेस, घर नहीं ले गया, उसने उसे जमा कराया और जिसका गुम हुआ है वो ढूंढते ढूंढते जब पहुंचा तो उसने उसको लौटा दिया। इसका मतलब हमारे देश में धर्म कभी मर नहीं सकता। थोड़ा अनुपात कभी कम हो जाता है और कभी ज्यादा हो जाता है। हमारी कोशिश यही होनी चाहिए हमारे निजी जीवन में धर्म बढ़े और हम धर्म का पालन करें। और हमें अपने धर्म पर मान होना चाहिए, स्वाभिमान होना चाहिए। और किसी भी हालत में कोई तुम्हें कहे कि आपका देश तो पिछड़ा है, आपका देश क्या है, तो सच ये है कि आज सारी दुनिया के हालात अब देख लीजिए। मैंने तो इतना ट्रैवल करती हूँ, इतना घूमती हूँ, इतने लोगों को मिलती हूँ, मुझे ये मालूम है कि दुनिया भर के जो साइकेट्रिस्ट हैं आज पतंजलि योग सूत्र पढ़ते हैं। दुनिया भर के जो शिक्षित भले किसी फील्ड के हों, वो लोग योग में प्रवेश कर रहे हैं, योग आसनों का अभ्यास कर रहे हैं। जो भले चाइना हो, भले ब्राजील हो, भले ईरान हो, ये बात, ये जब योगा फेस्टिवल हुआ था कुछ साल पहले जब शुरुआत, तब उसमें भी ईरान से वीडियोस आए थे जहाँ बहुत बड़ी संख्या के लोग आसन कर रहे हैं। इजराइल में छोटा सा मुल्क है, वहाँ आसन करते हैं। ऋषिकेश में इजराइल से आए हुए लोगों की भरमार, यूरोप से आए हुए लोगों की भरमार, सब योग है तो भारत की ओर देखते हैं। और गीता और ब्रह्म सूत्र और पतंजलि योग सूत्र को पढ़ने की चेष्टा, कोशिश हो रही है। जो क्वांटम फिजिसिस्ट हैं, आप जान के हैरान होंगे, वो योग वशिष्ठ को बहुत महत्व देते हैं और उसकी पढ़ाई करते हैं। आप जान के हैरान होंगे कि जर्मनी में
14 यूनिवर्सिटीज संस्कृत को पढ़ा रही है। यहाँ कोई संस्कृत बोले तो कहते हैं पिछड़ा बुद्धि है, इसको क्या अकल है। अंग्रेजी बोले तो कहे बहुत सही है। आप भूल रहे हैं इस बात को। संस्कृत जननी है, विश्व के ज्यादा नहीं तो 200-250 भाषाओं की जननी संस्कृत भाषा है। सो अपने देश पर, अपने देश की संस्कृति पर हमें मान भी होना चाहिए, हमारी कोशिश भी होनी चाहिए कि हम उसे सीखें, हम उसे समझें, हम उसे अपने जीवन में लेकर के आए। अब आपके भेजे हुए प्रश्न वो मैं ले रही हूँ। बबीता वर्मा पूछते हैं कि क्या महामृत्युंजय मंत्र को हम सुबह के समय पर ही कर सकते हैं या अन्य समय पर भी कर सकते हैं? बबीता, अच्छा तो ये रहे कि महामृत्युंजय को या तो ब्रह्म मुहूर्त काल में किया जाए, या तो संध्या काल में किया जाए, या तो दोपहर में किया जाए, या तो शाम को किया जाए, या तो रात को किया जाए, या तो सुबह किया जाए। 11 बजे भी कर सकते हैं और 2 बजे भी कर सकते हैं। शाम के 8 बजे निश्चित कर सकते हैं और रात को 10 बजे तो करना ही चाहिए। अर्थात सब समय अच्छे हैं, आलस्य ना हो, नींद ना हो, प्रमाद ना हो। आप बहुत जागरूक हो तो बैठ करके स्वच्छ शरीर, शुद्धासन बिछाइए और महामृत्युंजय का पूरी श्रद्धा से मंत्र जप आप कभी भी कर सकते हैं। प्रदीप कुमार पूछते हैं, हाउ कैन आई कंट्रोल ओवर ऑन माई थॉट्स when Lord has created human with so many feelings like love, hate, and so many others. And so, how can I control? So, Shriman Pradeep Kumar ji is accusing God for creating these thoughts and feelings. And so, God is to be blamed for creating this nonsense, and how we poor human beings are being told, tutored, asked, ordered, advised to now tame your feelings and keep your mind calm. Well, the truth is this: God created mind. True. God created everything. So if that is your aptitude, then you shouldn't have any problem with anything. Mind stays in 5 stages as per Patanjali Yoga Sutra: Kshipta, Vikshipta, Mood, Ekagra, Nirodha. And the wise ones learn to regulate and regiment these states of the mind. You cannot just simply say, why did God create these feelings if now we are being asked to control it? Don't control it. Have hate, you will suffer. Have attachment, you will suffer. Have lust, you will suffer. Have a huge bloated ego, you will suffer. And then have love. When I say love in your mind, it's not same love what I'm saying. When I say love, it is love. When you say love, it is some attachment, physical, maybe mind to mind. But when I say love, then I mean the purity of this expression which gives your mind peace, calmness, and binds you with the divinity. So that which doesn't bind you with the divinity cannot be called love. The worldly love is, when they say, oh, I have fallen in love. So that which makes you fall is not love. That's attachment. Could be sexual attraction, could be economical, what these days they say, friends with benefits. So there are the benefits which are more important than the friends. When I say love, then it's not for some gains. When I say love, it is an expression of a calm and meditative mind. And it is something which bounds you with the divinity which is right within you. It has nothing to do with give and take. So if I say word love, then I would say rising in love, never falling in love. If you are falling in love, then that is attachment.
And if you rise, then that's love. So you have to choose whether you wish to fall in attachment or you wish to rise and float and glide like a cloud in this life and leading and very equanimous life in this samsara, which is, yes, filled with all kinds of negative and good emotions. We need to use. See, there is poison and there are beautiful fruits. You can't say why there is poison. You are being told there is poison so that you don't eat the poison. And why we are told there are fruits? So that we want you to eat the fruits. And even poison is not useless, because from poison many medicines are made. Anger is a poison, but if you are an awakened soul, if you are, as we say, Atmanishta, if you are a Viveki, then you know how to use the anger, poison, also in such a way, wherever the anger is needed, you use it, and when it is not needed, you don't burn in anger then all the times. Nothing is useless. Lust. It can be bad if it is for, say, money and body and fame, etc., etc. But if it is for knowledge, and if it is for becoming more conscious, then it's great and good. We have to use the ability to make right choices, and every choice comes with some responsibility and some consequences. Samida Sinha is 8 years old, and this beautiful child is sending me a question, and I'm so happy to answer. She says, I love to meditate and do Yoga Nidra. I also love to read your comic books. And I have a query that whenever I meditate, I just get distracted a little. Once I was doing Yoga Nidra, I got distracted for half of the time. So what shall I do? Please guide. My dear Samida, it's okay if your mind is getting distracted a bit next time. When you sit down to meditate, just follow my instructions nicely, then you will be able to do it. And ask your mom or your dad or whosoever is helping you to do the Yoga Nidra to make sure that there is no loud noises around you, and then you can slowly learn to sit for a little time without getting distracted. अभिनव सक्सेना का प्रश्न है, how to go into silence? During silence, what sadhana should I follow, and should I do japa? For how many days can I? Okay, Abhinav means mauna, silence. मैं भी हैरान हो रही थी कि साइलेंस में कौन सी साधना चाहते हैं करना. साइलेंस तो अपने आप में एक साधना है. मौन में जब आप हों तो निश्चित आप जप कर सकते हैं, और आपकी इच्छा है आप 3 दिन के लिए मौन रहें, 1 दिन को रहें, 11 दिन को रहें. हमने जब जीवन में पहली बार मौन किया था तो वो 8 दिन का था. तब हम 8वीं में ही थे. 8 और 8, तो 8वीं में थे, 8 दिन मौन किया. दूसरी बार किया तो 21 दिन का किया, और फिर तीसरी बार जब किया तो 6 महीने का किया. तो अब आपकी मर्जी है ना, आप जितनी देर मर्जी चाहें तो इसको करिए. वीर ठक्कर पूछते हैं, भगवद गीता में मन बुद्धि को आत्मज्ञान नहीं होता ऐसा कहा, फिर आत्मज्ञान किसे होता है? जैसा मन बुद्धि आपके पास अभी है, इसको बिल्कुल नहीं होता है. ये जो बंदर की तरह उछलता रहता है, इससे लड़ाई, इससे भिड़ाई, इससे दोस्ती, ये जो संसार में भागा फिरता है, वह मन नहीं आत्मबोध को प्राप्त होगा. इसीलिए कहा ददामि दिव्य चक्षु. भगवान कहते हैं मैं तुम्हें दिव्य चक्षु देता हूं जिससे तुम देखो. गुरु हमें एक दिव्य बुद्धि देते हैं जिसे हम कहते प्रज्ञा.
तो इस सब प्रज्ञा से आत्मबोध होता है। जो मौजूद है आपके पास मन बुद्धि, उससे बिल्कुल नहीं हो सकता है, उसे तो ठीक करना पड़ेगा। शिवानी जस्सल का प्रश्न है, ओम शब्द का अर्थ बताएं, यह शब्द ईश्वर को कैसे अभिव्यक्त करता है। पहली बात, जब हम ओम कहते हैं तो इसमें 3 मात्राएं हैं, आकार, उकार और मकार। आकार, उकार और मकार की जो ध्वनि है, इसी के मिला देने से ओम का स्वरूप बनता है। अब ओम ही ईश्वर का नाम है, हमारे शास्त्र ऐसा नहीं कहते। वो ये कहते हैं कि जागृत अवस्था में आकार और स्वप्न अवस्था में ऊकार और सुषुप्ति में मकार। आ उ मा हो गया ओम। अब जैसे आप किसी दिन बैठे, अगर अभ्यास करिएगा इसको, एक छोटा सा अभ्यास आपको मैं अभी देती हूं। इस अभ्यास में आप रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठ जाएं, हो सके तो ज्ञान मुद्रा बनाएं, दोनों हाथ घुटने पे रखें और ये ध्वनि आप अपने मुख से करें। ध्यान रखें नाभि पर। कीप फोकस ऑन योर नेवल, direct, eyes closed, hands on your knees. Take a deep breath in. Exhale. गहरा श्वास भरें, छोड़ें और अपने नाभि पर ध्यान धरते हुए, कीपिंग द फोकस एट द नेवल, से the syllable A. After some time, you can move the focus onto your throat. Inhale, deep breath. अब ध्यान ले जाओ अपने कंठ पर और काफी देर आ करने के बाद फिर ये चेंज करिए, कंठ में ध्यान ले जाएं, श्वास गहरा भरें और after doing a while, then move your attention to your mid eyebrow. फिर कुछ समय के बाद ध्यान भ्रू मध्य पर ले जाएं, श्वास गहरा भरें, कीपिंग द फोकस एट द मिड आईब्रो. इनहेल एंड काफी देर इसको करते रहने के बाद फिर तीनों अक्षरों को जोड़ दें. तब श्वास गहरा भरा. आफ्टर सम टाइम then you join all the 3 syllables together. Inhale deep and
आ जागृत अवस्था, ऊ स्वप्न अवस्था, मां सुषुप्ति अवस्था। तो जो चेतना जागृत में है वही स्वप्न में है, वही सुषुप्ति में है। और जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीन अवस्थाओं का आधार और तीन अवस्थाओं से परे जो चौथी अवस्था है जिसे हम तुरीय कहते हैं, वह भी उसी चैतन्य सत्ता में घटित हो रही। तो वह चैतन्य सत्ता ओम है, वह चैतन्य सत्ता परमात्मा है या ब्रह्म है। तो इसमें प्रश्न ओम ही क्यों है ऐसा नहीं है। ओम एक साधना का मार्ग देता है। तो आप जागृत में, स्वप्न में, सुषुप्ति में, आप तीनों अवस्थाओं में एक ही चैतन्य कैसे है आप इसको ढूंढते हैं। तो लाइक केमिस्ट्री में जैसे एक डिफिकल्ट केमिकल को समझाने के लिए एक सिंगल सिंबल इस्तेमाल कर देते। जैसे पानी के लिए अब है उसमें दो मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को मिलके H2O बनता है। तो अब H2O को समझने के लिए अब हाइड्रोजन को अलग से समझो, ऑक्सीजन को अलग से समझो, और ये दो मॉलिक्यूल को जोड़ा जिस इलेक्ट्रिसिटी से, जिस विद्युत से, उस प्रोसेस को समझो, फिर आप समझेंगे कि पानी क्या है। तो H2O खाली लिख देंगे इतने से तो समझ नहीं आएगा, उसमें गहरा उतरने की जरूरत होती है। अब ये जो ओम की एक सूक्ष्म जो एक स्पंदन है, यह स्पंदन मॉलिक्यूलर लेवल तक भी है, सेल्यूलर लेवल तक भी है। आप कहोगे कैसे, तो मैं कहूँगी उसको ढूंढिए। उसके लिए अभ्यास है, उसके लिए ध्यान है, उसके लिए प्राणायाम है। तो ये सब क्रियाएं करने पर तो ऋषियों का ये सर्वसम्मत रहा कि उस अनादि अनंत शुद्ध अद्वितीय अस्पर्श्य अदृश्यम अशब्दम सत्ता को एक ही अगर सिंबल से समझाना हो सांकेतिक रूप से, तो वह ओम होगा। हवन का क्या महत्व है, कृपया मार्गदर्शन करें। यज्ञ के बारे में एक लंबी चर्चा हम कर चुके हैं। एक यज्ञ जो मंत्रों के साथ हवन कुंड में किया जाता है। पहली बात, मंत्र का जो उच्चारण होता है ये मस्तिष्क को बैलेंस करता है और हर ध्वनि का एक प्रभाव होता है। तो इन मंत्रों का उच्चारण करने से वो जो वाइब्रेशनल तरंगे ये जो बनती हैं, ये मस्तिष्क के लिए उत्तम है, ये शरीर के लिए उत्तम है। जिस सामग्री को हम डालते हैं वो सामग्री जब जलती है तो वो आपके वातावरण को शुद्ध करती है। मंत्र आपके मन और बुद्धि को शुद्ध करते हैं। और अग्नि के सामने बैठना यज्ञ होता है। फिर हवन के बाद जो प्रसाद है, अन्न वितरण है, ये अन्न की सेवा करने का अवसर होता है। अपनी सामग्रियों को, माने धन की सामग्रियों को दूसरों के साथ बांटने, नम्रता से देने का लाभ मिलता है। और मनुष्य की जब ये जो क्रियाएं होती हैं, लेट्स से जब कोई बैठ के जुआ खेलता है तो उसको क्या मिलता है? वही ताश की गड्डी, दही, वही ताश के पत्ते, झूठी रानी, झूठा राजा, झूठे गुलाम, और इक्का दुक्की तिक्की करते हुए वो घंटों निकाल लेते हैं। क्या निकलता है उसमें से? उसमें से तो कुछ भी नहीं निकलता है। मन का मनोरंजन है और व्यर्थ का मन में एक विकार है, समय को खराब करने का प्रकार है। लेकिन जब आप हवन करते बैठे, आप इसमें भी हैं, और जब आप बैठते हैं स्नान करके बैठे, शुद्ध वस्त्र पहने, पूरी तैयारी जब आप करते हैं, तो मन यहाँ वहाँ बुराई में न जा करके यज्ञ की जब तैयारी करने में लग गया, सेवा कार्य करता है, सामग्री इकट्ठी करी, कुंड बनाया, आदि आदि जो कराएंगे यज्ञ, उस ब्राह्मण के बैठने की व्यवस्था करी। जो भी श्लोक को जाने और पढ़े वह ब्राह्मण ही है, उसका जाति से कोई लेना देना नहीं है। आर्य समाज ने ये बहुत बड़ा काम किया है। वो तो जो भी कोई बोले सब जने उदाहरण करो, सब मंत्र करो, सब हवन करो,
ताकि ये जो जाति का नाम लेकर के देश बटा है, इसको हटाने का यही एक माध्यम है। सब एक साथ बैठते, सब एक साथ बैठ के ईश्वर उपासना करते, सब एक साथ बैठ के आहुति देते हैं, सब एक साथ बैठ करके प्रसाद लेते हैं, सब एक साथ बैठ। तो ये मित्रता, प्रेम, सौहार्द, ये देश को आज इसकी कितनी जरूरत है। उसको लेना, कितने लाभ इससे मिलते हैं। मन की शुद्धि, बुद्धि की शुद्धि, शरीर की तपस्या और मंत्र उच्चारण से जो आत्म बल मिलता है, सो भी बहुत उत्तम है। अब ये लॉकडाउन चल रहा है, अब आप शायद वो समिधा वाला यज्ञ तो ना कर सके, ऐसे में जप यज्ञ करिए। प्राण अपान को मिलाना, ये भी एक यज्ञ होता है। प्राणायाम परायण, इस यज्ञ को करना भी उत्तम है। प्रश्न है शिव नारायण मल्होत्रा जी का, वो पूछते हैं जीव मतलब अविद्या, चैतन्य, चैतन्य का प्रतिबिंब। ईश्वर माने माया, चैतन्य, चैतन्य का प्रतिबिंब। जीवन एक है, अज्ञानी है, बलहीन है, तमोगुणी है, और ईश्वर जो है वो एक है, सर्वज्ञ है, बलशाली है, सत्वगुणी है। अब सवाल है जो व्यष्टि में अज्ञानी है, लिखा इन्होंने अबला है, तमोगुणी है, वे समष्टि में इसका ऑपोजिट सर्वज्ञ, बलवान और सत्वगुणी कैसे हो गया। देखिए, जीव और ईश्वर का जो भेद है वह मात्र उसकी उपाधि से है। जीव की उपाधि है मन, छोटा सा मन, अल्पज्ञ, तमोगुणी, बेवकूफ, मूढ़, मलिन, सत्वगुणी। जीव की उपाधि है माया, जो कि सत्वगुणी है, जो कि बलवान है। तो इन उपाधियों की वजह से जीव चैतन्य अल्पज्ञ हो गया और ईश्वर चैतन्य सर्वज्ञ हो गया। तो ये उपाधि का भेद है। इसमें भेद देखिए, वेदांत सार में एक वृक्ष जीव और बहुत से वृक्ष का जो बना सो है जंगल। ये जो उदाहरण दिए जाते हैं वो इसलिए दिए जाते हैं कि समष्टि में बहुत से जीव होंगे, पर उन सब बहुत से जीवों का जो संचालन है, जो नियंत्रण है, जो प्रकृति का संचालन है, वो तो एक के हाथ में है, वह ईश्वर के, वह माया के। तो जीवों की अनेकता समझाने के लिए वेदांत सार इसका उदाहरण देता है कि एक जल की बूंद और बहुत सी जल की बूंद। अब बहुत सी जल की बूंद मिलकर सागर हो गई, और एक बूंद, अब एक बूंद को तो बुढ़े से बुढ़ा बंदा भी फूंक से उड़ा देगा। वो बहुत तगड़ा हो और कई हजार लाख खड़े होकर समंदर को फूके मारे तो समंदर नहीं उड़ा पाएंगे। तो समंदर क्या है, उसकी मात्रा देखो ना कितनी बड़ी हो गई। और अगर हम एक 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 बूंद 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 देखें तो बूंदों का संग्रह ही तो है, पर फिर भी सागर में कितना बल है और एक बूंद में क्या बल, कुछ भी नहीं। ऐसे जीव जो है ये मन वाला है और मन सीमित है, इसलिए उसमें कोई बल नहीं है। और जिसे हम कहते हैं ईश्वर, माया, विशिष्ट चैतन्य, उसमें बल ही बल, क्योंकि माया बल है और मन तो बेचारा बहुत ही कमजोर होता है। पर यह याद रहे, चैतन्य सत्ता एक ही है, उसमें कोई भेद नहीं। चैतन्य सत्ता बिल्कुल एक। और अब आया प्रश्न सूरज सोनी, आप कहते हैं आंख बंद करके बैठने का नाम ध्यान नहीं, पर मैंने यहाँ उन्होंने कुछ गुरुओं के नाम लिए हैं और वो पूछते हैं कि वो तो कहते हैं खाली दृष्टा बन करके देखते रहो और तुम्हारी डुबकी एक दिन ध्यान में लग जाएगी। और कई लोग इसे करते हैं और बड़े प्रसन्न हैं। क्या हम भी ऐसा कर सकते हैं? ध्यान की मुद्रा पर कोई बल नहीं है। मैं बड़ा कंफ्यूज हो गया हूँ। पहली बात है सूरज, पुरानी परंपरा ये है कि एक समय पर एक ही गुरु को ठीक से समझ लो, उसकी बताई साधना को ठीक से कर लो, यही बड़ी बात हो जाएगी। अलग अलग मत संप्रदाय में अलग अलग लोग अलग अलग बातें कहेंगे तो सुन सुन के तो दिमाग ही खराब होगा। तो जब छोटा पौधा हो तो उसे हमें ट्री गार्ड देना पड़ता है, पर यही बड़ा हो जाए तो ट्री गार्ड की जरूरत नहीं। अभी आपकी बुद्धि बहुत छोटी है। दूसरा,
वैदिक रीति से अगर कोई महात्मा बोले, नाम चाहे कोई हो, डजेंट मैटर्स, वो ये बात कभी नहीं, इससे ज्यादा मूढ़तापूर्ण बात और कोई हो नहीं सकती। खाली आंख बंद करो और ध्यान की डुबकी अपने आप लग जाएगी। ध्यान की तो नहीं लगेगी, हाँ नींद की जरूर लग जाएगी। पर यह है कि जैसे मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ, उनके हजारों शिष्य थे एक समय पर, और वो सबको कहते थे सब बैठ जाओ, आंख बंद करो। वो कहते थे रीढ़ की हड्डी सीधी करने की कोई जरूरत नहीं, जैसे मर्जी बैठ जाओ। और वो ये भी कहते थे संयम करने की कोई जरूरत नहीं, खूब भोग भोगो, भोगों में ही समाधि मिल जाएगी। और वो ये कहते थे कि अब आप आंख बंद करके साक्षी का भाव करो कि हम साक्षी हैं, हम साक्षी हैं। और लगे पड़े हैं सब साक्षी हैं, बड़े फॉलोअर्स थे उनके। पर हमें हंसी आती है सुन के। मैं साक्षी हूं, ये भाव कौन कर रहा है? मन। मन तो साक्षी है नहीं। तो जो साक्षी नहीं है वो कितना भी भाव कर ले, वो साक्षी हो नहीं जाएगा। जैसे आप पुरुष हैं तो आप भाव करें मैं स्त्री हूं, हो नहीं जाएंगे। आप स्त्री हैं, करते रहो भाव सालों मैं पुरुष हूं, हो नहीं जाएंगे। स्त्री स्त्री है, पुरुष पुरुष है। तो जो साक्षी है उससे भाव बनाने की जरूरत नहीं। जो भाव बना रहा है इसका मन है वो दृष्टा है नहीं। तो दृष्टा क्या है ये समझना जरूरी, साक्षी क्या है वो समझना जरूरी। अगर वह आपके पास समझ नहीं है, मन से तदात्म अध्यास जोड़ के हम साक्षी हैं, हम साक्षी हैं करते रहेंगे तो फिर तो होगा कुछ नहीं, बस मन का बहलावा है जो हो जाएगा। इसलिए बेहतर यह होगा कि ये जो गुरु शॉपिंग लोग करते हैं ना, ये नहीं करनी चाहिए। हमने वो एक गाया था ना कि इको यार नु सजदा कर बैठे, सिर किसे झुकाया नहीं जानदा। इको यारे नु सजदा कर बैठे, सिर किसे नु झुकाया नहीं जानदा। दिल दिल बरे दरते रख देता, दर दरते जाया नहीं जानदा। दिल दिल बरे दरते रख देता, दर दर ते जाया नहीं जानदा। इको यारे नु सजदा कर बैठे, सिर किसे नु झुकाया नहीं जानदा। इको यारे नु सजदा कर बैठे, सिर किसे नु झुकाया नहीं जानदा। तो एक सदगुरु और एक सदगुरु का ज्ञान अगर रहेगा चित्त में तो मन भटकेगा क्यों? तो दृष्टा का ध्यान होगा कि तुम दृष्टा स्वरूप हो, ये समझ होगी। मन की एकाग्रता को बनाने के लिए मुद्राओं की भी जरूरत है, प्राणायाम की भी जरूरत है, क्रियाओं की भी जरूरत है। लेकिन कुछ एक गुरुओं की आदत थी कि वो पहले जो कुछ शास्त्र में है
पहले वो उसका खंडन कर देंगे, ये सब गलत है, और बाद में उन्हीं शास्त्रों में से एक कोई सूत्र लेके उस पे अपने नाम का ठप्पा लगा के और कहते थे ये मैंने दिया है। कई हैं जो यही काम करते हैं। वो क्रियाएं दी गई हैं किसी ऋषि की, वो क्रियाएं हैं हठ योग प्रदीपिका में, वो क्रियाएं हैं भगवत गीता में, लेकिन उन्हीं क्रियाओं को एक नया नाम दे करके मार्केटिंग करते हैं और कहते जी ये हमने बनाई है, हमारा चेला बनो, फीस भरो हमारी, फिर हम आपको सिखाएंगे, सबके बीच में नहीं बताएंगे, छुपा के रखेंगे, पैसा लिए बगैर, जैसे पैसा लिए बगैर कपड़ा नहीं खरीद सको, ऐसे उन गुरुओं के टीचरों को पैसा दिए बगैर आप उनसे सीख नहीं सकते हो, जरूरी है। देखिए मैं समझती हूँ जब कोई आदमी यात्रा करके दूसरी जगह जाएगा तो, और अगर उसका कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है तो जिसने बुलाया है उन्हीं को उसका सब व्यवस्था, ट्रैवलिंग आदि का ख्याल रखना पड़ेगा। लेकिन हर चीज पैसा 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 और नाम अपना, और जिन ऋषियों ने वो चीजें दी हैं उन ऋषियों का नाम ही हटा देते, हमने बनाई है। ठीक है, जो ऐसा करे तो उनको अगर ये शोभा देता है तो वो करते रहें, पर ये उचित बात बिल्कुल नहीं होती है। हमारी ऋषि परंपरा का आदर करना चाहिए। 112 विधियां ज्ञान भैरव तंत्र ने आई हैं, शिव जी पार्वती को देते हैं। उन 112 विधियों के अलावा कोई दुनिया में ऐसी ध्यान की विधि नहीं है जो आदमी कहे जी कि मैंने ना खुद ही बना ली। इन्हीं 112 में से कोई ना कोई होगी, पर क्या वो आदमी शिव का नाम ले रहा है? क्या वो आदमी विज्ञान भैरव तंत्र का नाम ले रहा है? क्या वो आदमी कश्मीर के इस महान शैव आचार्य अभिनव गुप्ता का नाम ले रहा है कि अपना नाम ले लेकर के कह रहा जी ये तो ध्यान मैंने बनाया है? तो ये उचित बात नहीं होती है। इसलिए इस देश में बहुत संप्रदाय नए नए, कोई 50 साल पहले पैदा हो गए हैं, कोई 100 साल पहले पैदा हो गए, कोई 1400 साल पहले पैदा हो गए हैं, और सब दावे करते हैं कि जो हम कह रहे हैं वही सही है। याद रहे श्री कृष्ण भी जब गीता में बोलते हैं तो उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं कोई नई चीज तुम्हें दे रहा हूं, वो कहते हैं जो वेद में पहले से मौजूद था मैं वही बात तुमको बता रहा हूं। ज्ञान है वो नहीं होता है जो अपग्रेड होता हो कि आज आईफोन 2.0 है, फिर 3.0 हो गया, आज 11 सीरीज चल रही है, तो ऐसे ज्ञान की सीरीज नहीं होती। और सत्य जो है वो बदलता नहीं है। कोई आप ये नहीं कह सकते कि आज से पहले जिन्होंने जो कुछ बोला वो सब कैंसल, आज जो मैं कह रहा हूं यही सत्य है, पिछला सब छोड़ दो, आज वाले को पकड़ लो। मजहब ऐसे चलते हैं, धर्म ऐसे नहीं चलता। श्री कृष्ण, श्री राम, वशिष्ठ जी आदि, भरद्वाज मुनि, सूत जी, शौनक जी, देवऋषि नारद, याज्ञवल्क्य, अत्रि, ये सब महात्मा, ये सब अवतारी पुरुष, ये सब महापुरुष जब बोले हैं तो उन्होंने क्या कहा कि ये परंपरा से सत्य है जो सनातन है। मैंने इटर्नल ट्रूथ इज बीइंग एग्जिबिटेड now again by me. They never said that I am creating this for you. This is nothing new. This is something which is as old but as new. जितना पुराना उतना ही नया, तो नए से नया सत्य है, पुराने से पुराना भी सत्य है। तो अलग अलग प्रक्रियाओं को सुन करके मन कंफ्यूज ना करो तो ज्यादा अच्छा है। जो मैं समझा रही हूँ यही ठीक से समझ लो, उसको ठीक से फॉलो कर लो, ज्यादा अच्छा। तो दृष्टा क्या है पहले ये जानो, ध्यान क्या है ये जानो। तो उसके लिए श्रीमद् भगवद गीता का आप 13वां अध्याय पढ़िए, समझिए दृष्टा साक्षी क्या है पहले। और वहां एक बार भी कृष्ण नहीं कहते कि भाव करो तुम साक्षी हो, ना, एक बार नहीं कहे। भाव करता है मन, साक्षी है मेरा निज आत्मा, साक्षी बनाना नहीं है, हम साक्षी हैं। तो भाव की क्या जरूरत है? क्या रोज सुबह उठ के भाव करते हो कि मैं पुरुष हूं? हाँ, क्या रोज सुबह उठ करके भाव करते हो कि मेरी माँ का नाम ये है? कि मालूम है, पता ही है। तो आत्मज्ञान प्राप्त करना, दृष्टा और साक्षी, ये सब समझ आ जाएगा। रही बात ध्यान की, वो उसके लिए आसन, प्राणायाम और फिर
धारणा आ जाती है, उसे आप करिए ना तो ध्यान की डुबकी लगी जाएगी। आप नहीं तो मुझे कोई ऐसा ध्यान बता दो जिसमें उस गुरु ने या उस आचार्य ने कोई श्वास की प्रक्रिया कही हो। जब कोई कहने जी ऐसे ही खाली बैठ जाओ, तो ये खाली बैठना भी 112 विधियों में से एक है, ये भी एक विधि है, लेकिन इसके पहले बहुत कुछ है। केमिस्ट के पास बहुत सी दवाइयां हैं, पर आपको कौन सी दवाई सूटेबल होगी ये तो डॉक्टर बताएगा। अब एक ही दवाई सबको तो नहीं दे सकते, डॉक्टर कहे जो आए उसी को एक ही दवाई दे दो ना, जैसा मरीज वैसी दवाई। ऐसे जैसे शिष्य की मन स्थिति गुरु वैसा साधन करने को कहते, तो उस पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। ये अब प्रश्न है पंकज टंडन का, परोक्ष ज्ञान और अपरोक्ष ज्ञान क्या है? परोक्ष कहते हैं जिसे इंद्रियों से ग्रहण न किया जा सके, जैसे स्वर्ग, जैसे नरक, कोई ने नहीं देखे हैं, किसी ने नहीं देखे हैं, शास्त्र कहता है, हम शास्त्र की बात को सुन लेते हैं और शास्त्र की बात को मान लेते हैं, हम उस पर संशय नहीं करते हैं। और अपरोक्ष माने जैसे मैं हूं, मैं को इंद्रियों से देखा नहीं है सच, बट मैं के होने का पता आपको हमेशा रहता है। तो मुझे मेरे होने का पता है, दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो ये कहे मैं नहीं हूं। अच्छा कोई कह भी दे मैं नहीं हूं, तो हम कहेंगे जो ये कह रहा है वो तो है। तो उस नाते मैं सत स्वरूप हूं, माने मेरा अस्तित्व है, इसका बोध सबको है। पर मैं चैतन्य कैसे हूं, आनंद कैसे हूं, आत्मस्वरूप कैसे हूं, व्यापक कैसे हूं, इसका पता बिना ब्रह्म विद्या श्रवण किए वो पता नहीं चल सकता है। ये देखिए अब पुष्पा मनवानी जी का प्रश्न है, ब्रह्म भाव में रहने के लिए क्या करें? सब में ब्रह्म कैसे दिखे? जानते हैं कि सब ब्रह्म है किंतु अनुभव नहीं हो रहा है। अब देखिए इन्होंने ब्रह्म को भी भाव के अंतर्गत कर दिया है। भाव फिर कह दूं मन से होगा, यन मनसा न मनुते, मन से जिसका ध्यान न हो सके सो ही ब्रह्म है। तो ब्रह्म में मन का भाव तो चलेगा ही नहीं। सर्व ब्रह्म है ये आपने सुना है, पर ये आपका मैं ही ब्रह्म है ये अभी तक जाना नहीं है। चूंकि अभी तक मैं ही ब्रह्म कैसे हूं ये जाना नहीं है, इसलिए दूसरों पर भी आप भाव लगाना चाह रहे हो। तो इस भाव को ज्यादा भाव मत दीजिए, छोड़ दीजिए। अभी ब्रह्म विद्या का श्रवण बहुत अच्छे से करें। आपने लिखा जानते हैं सब ब्रह्म है, ना 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 कहो सुनते हैं सब ब्रह्म है, ये ज्यादा अच्छा रहेगा। जानना माने आप परोक्ष हो गया, और मानते हैं का अर्थ होता है कि सुना तो है पर भी बुद्धि में क्लिक नहीं हो रहा। तो पुष्पा मनवानी जी, ब्रह्म के लिए भाव नहीं बोध चाहिए, बोध के लिए ब्रह्म विद्या चाहिए, ब्रह्म विद्या के लिए ब्रह्मवेत्ता गुरु चाहिए, और ब्रह्मवेत्ता गुरु के सन्मुख बैठ करके सत्संग श्रवण करने की जरूरत है। This is a question coming from, the name is not written anyhow. What exact lifestyle and routine should be followed in the lockdown period? Please tell. And nowadays all the normal routine has become very erratic. What to do? Number one, in this lockdown, I think so you are, in a way, this is not a bad time, this is pretty good time. You are getting an opportunity to turn your house into an ashram. Now what do we do in ashram? I'll let you know that. Almost everybody wakes up at 4:30. Please do that.
Write down what I am going to speak now. Wake up at 4:30, take your bath, and then do your Guru Puja first. We do the Aarti here, you can do it at home. There is a track called Stuti Sutra in one of my albums with the same name, Stuti Sutra, in which I have done this recitation of shlokas in glory of the Guru. So you can, play that track from Amrit Varsha app and just sit down and either look at your Guru's picture or face, or so that in your mind you have the glorious, luminous face of your master, and do this Manas Puja, say the chanting, and then you can move on to, do your asana routine. Again, in our app, we have given some videos to do the basic routines. You can follow that. And if you already know it, please follow your whatever routine it is. Do the yogasanas, followed by pranayam. For pranayam, there is my track called Breathing Winds, where I have taught the Nadi Shodhan. And there is Urja, where I have taught how to do the Kapalabhati. And there is a process, it's very powerful. It's a 1 hour long almost method. So if you have time, then you can do that. But by now, your children and your family must be up, all hungry. So cook together, eat together, clean the house, and then maybe 11ish, sit down again, do your mantra. And again, the stomach is ready for all the acids are getting secreted in ashram. We have a lunch at by 1. You use your time, whatever is suitable to you. After lunch, maybe rest for a while, maybe not, as per your need. Or sit with your family, talk to them. Or rest. And then again, you can begin by, say, 3:30, do Yoga Nidra. Again, you will find the track in Amrit Varsha app. Hindi, English, Spanish, 3 languages are there. Choose one, do it. 5, in ashram, they again sit down to do the dhyana. You too can do that. Match with us, as we are doing here. 6 o'clock we have Aarti. You can have it again, like you did it in the morning. So we begin our day with the Guru and we end our day with the Guru. Cook a light dinner and then eat your dinner. And then maybe if you have children, then sit with them and narrate them some stories of Prahlad and Dhruv and Arjuna and Karna, so that you can teach your children and yourself that always follow the path of Dharma. Then go to bed early by 9:30, and so that you can wake up next morning at 4:30. So this is the routine which we follow in ashram, and you can follow it exactly like that, or you can create your own, but spend more time in prayer, in mantra, in sitting in silence. If you have a balcony, if you have a window, just look out at the blue sky, and maybe with your imagination, create the image of your master or your Ishtadevata in the sky. And then do the Tratak in the sky. And if you have access to a garden, perfect. If you have access to your rooftop of the building, please go there. And at night you can watch the stars and do your Tratak at star or at the moon. You breathe deep, synchronized in and out breath. And without blinking your eyes, you look at the moon and allow the coolness to go in your system. Your eyes, your mind, your body will reciprocate with that moon-lit ambience. And even in your mind, you'll feel that calmness and coolness coming in. So doing Tratak on moon or on a star is perfect, or doing a Tratak on the sun when it is setting. The last, I would say 10 minutes, not before that.
The last, if it sets at 6, then 10 minutes to 6, you sit down and watch the sun, setting down in the horizon. Or you do it in the morning. So doing some Surya Tratak in the morning. And that should not be done for more than 5 to 6 minutes. That's more than enough on the rising. Just before the sun is, just coming out. It's just coming out. And then you look at sun without blinking the eyes. And chant some Surya mantra, or just Gayatri mantra is good enough. So using this time to cultivate a good mind, cultivate good samskaras, good impressions in the mind. I've heard that these days some people are getting very angry and they are fighting and beating their wife and children. Please don't do that. I know we are all stuck in this pandemic, but you won't gain anything by getting angry and by fighting and by beating the children and by being rude. Calm down your mind. Live a sanyamit, regulated, regimented lifestyle. इस मुश्किल घड़ी में संयम से काम लेने की जरूरत है. और जितना ध्यान करें, जितनी साधना करें, जैसा मैं एक बार फिर से हिंदी में बोल देती हूँ. सुबह हम यहाँ आश्रम में जो करते हैं, आप चाहें तो वही दिनचर्या अपने घर में रखें. 4:30 बजे जगना और 4:30 या 5 बजे, और फिर आरती गुरु मंदिर में. घर में आपका जो है, नहीं तो मन में बनाओ मंदिर और स्तुति सूत्र के श्लोक गाओ. ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम. मैंने बट जल्दी जल्दी बोला, आप आराम आराम से बोलो. स्तुति सूत्र ट्रैक है, उसको ऑन कर लो, उसके साथ करो. फिर आसन करो, प्राणायाम करो, भोजन थोड़ा पकाओ, मिलके खाओ, विश्राम करो. हम लोग यहाँ सब सफाइयाँ करते हैं, आप भी करो. और फिर 11-1 बजे बैठ के कुछ स्वाध्याय करिए. फिर थोड़ा भोजन करके, चाहे विश्राम चाहे कुछ काम, परिवार के साथ बैठे, उनका हालचाल. ये ज़्यादा न्यूज़ मत देखो भाई. ज़्यादा न्यूज़ देख के ना लोगों को घबराहट होने लग जाती है. हाँ, क्योंकि अजीब पागल लोगों की एक, पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं. डॉक्टरों पे पत्थर मार रहे हैं, नर्सों पे पत्थर मार रहे हैं. पुलिस क्वारंटाइन के लिए जाती है तो उन पे पत्थर मार रहे हैं. भाई तुमको बचा रहे हैं वो, तुम उन्हें पत्थर क्यों मार रहे हो? और अगर सच में कुछ शरीर को तकलीफ होगी, अभी तो कईयों को ना समझ अभी भी नहीं आ रही है कि ये वायरस कितना खतरनाक है. पर अगर सच में तुम्हें तकलीफ कोई हो गई, कुछ भी अपेंडिसाइटिस का दर्द हो गया, हार्ट का हो गया, कुछ बीपी का हो गया, या कुछ और हो गया, कुछ और हो गया, और तुम भागो अस्पताल और सामने वही डॉक्टर खड़ा जिसको तुमने पत्थर मारा था. आप बताओ. और डॉक्टर भी अगर तुम्हारी तरह जाहिल हो जाए और कहे जब भाग यहां से, मर जा, मैं तेरा इलाज नहीं करता, तो तुम्हें कैसा लगे? तो डॉक्टर और पुलिस पर ये खबरें देख के ना मन बहुत विचलित हो जाता है. इसलिए ज्यादा खबर देखना भी अच्छी बात नहीं. भोजन उपरांत विश्राम करें, या कुछ फिर पढ़ें, या कुछ बात करें, और फिर शाम को फिर से थोड़ा देर ध्यान करें, मंत्र जप करें, अच्छा सात्विक आहार कुछ बनाएं, खाएं, और 9:30 तक सो जाएं. भगवान नाम लेके, भगवान को याद करके सो जाइए, ताकि सुबह जल्दी उठ सके 4:30 या 5 बजे. देखिए अभी तो मालूम नहीं कल क्या अनाउंसमेंट आता है. पंजाब में ऑलरेडी 2 हफ्ते बढ़ा दिया है उन्होंने लॉकडाउन. हमारे यहाँ हरियाणा में क्या होगा, सोनीपत में क्या होगा मालूम नहीं है, पता चल जाएगा कल. बाकी जगह में जहाँ रेड जोन है वहाँ तो मुझे नहीं लगता कि अभी कुछ खुलने वाला है. ऑरेंज जोन की संभावना है, ग्रीन जोन वाले तो बहुत बढ़िया है. देखिए क्या बढ़िया बात है. हमारे जो 7 सिस्टर स्टेट्स हैं, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, आसाम, ये सब प्रदेश जो हैं इस समय एकदम कोरोना मुक्त हो चुके हैं. ये कितनी अच्छी खबर है. और आशा करते हैं कि महाराष्ट्र और दिल्ली में और गुजरात में हालात जो हैं वो अभी संभल नहीं रहे हैं. वो सब जैसे जैसे संभलेंगे तब तब
खबरें अच्छी वाली हमको और ज़्यादा सुनने को मिले। प्रार्थना करिए, मन शांत रखिए, बीवी बच्चे ना पीटें और औरतें अपने पति ना पीटें और बच्चों को ना पीटें और बुजुर्गों का बहुत ख्याल रखें और घर में रहें, बाहर ना जाएं। और फिर से कह रही हूँ, ये डॉक्टर, नर्सिस और पुलिस को पत्थर मत मारिए, ये आपकी जान बचाने के लिए लगे पड़े हैं। और दुख होता है सुन के, कितने पुलिस वालों को इस समय पर वायरस हो गया, क्योंकि वो जब लोगों को हटाते हैं भीड़ से तो वो छूते हैं उनको, और कोई पॉजिटिव होगा उससे बेचारे वो बीमार हो रहे हैं। उनके भी आपके तरह परिवार है, बच्चे हैं, जान ताक पे लगा के। एक डॉक्टर हमारे शिष्य हैं, उन्होंने मुझे लिखा, कहते हैं सब लोग हमें कह रहे हैं बड़े हीरो हैं। बोले काहे के हीरो, मन में तो डर लग रहा होता है कि अगर हमें कुछ हो गया तो हम घर नहीं जाना चाहते हैं और घर वाले याद आते हैं, और अस्पताल में हम सेवा कर रहे हैं, काम कर रहे हैं और ऊपर से पत्थर खा रहे हैं। अजीब सी सिचुएशन है। तो मेरी विनती है, मेरा आग्रह है, डॉक्टर्स, नर्सिस, पुलिस कर्मियों का आदर करिए, सम्मान करिए, पत्थर न मारिए। ईश्वर जल्दी ही अच्छा समय सबके लिए लाए। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।